प्रचार करे ना क्या है, ना करे ना आचार। अरे बड़ा बड़ा प्रचार करता है लेकिन आचार नहीं करता, तो ये तो चरित्रहीन जीवन जीना बड़ा गलत है। अगर कोई ब्रह्मचारी हो, भक्त हो, वो चरित्रहीन नहीं है, चरित्रवान है, वो स्त्रियों को आदर देता है माँ के समान, पैसा की लोलुपता में पड़ता नहीं है, फिर भी अगर वो मॉर्निंग प्रोग्राम में आता नहीं हो, अगर वो मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप, भागवत इत्यादि में नहीं आता हो, कोई भागवत दे रहे हैं, कोई जूनियर भक्त दे रहे हैं, तो आकर बैठकर नहीं सुनेगा, वो बोलेगा ये क्या जूनियर भक्त, मैं नहीं लाया उसको भक्ति में, वो क्या बोलेगा। ऐसा देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं, उनके ऑडियंस में बैठे हैं उनके ही गुरु जी, कौन? व्यासदेव, और व्यासदेव के गुरु भी बैठे हैं, कौन? हाँ, तो इसका मतलब नहीं है कि आपने किसी को भक्ति में लाया उनका क्लास नहीं सुनना चाहिए। किधर लिखा है? शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो आपके गुरु और परम गुरु भी बैठकर सुन रहे हैं उधर। वैष्णव के जीवन में सबको आदर देना चाहिए, वैष्णवों को, इसलिए आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो आचार अगर हम बोलते हैं तो अनेक विषय है आचार के अंदर। एक है जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम ने बोला, एक उदाहरण प्रस्तुत करना। एक भक्त को सोचना चाहिए कि हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, उसका असर लोग दूसरों के ऊपर पड़ता है। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट, इट इज सेड। अनेक लोग देखकर बोलेंगे कि ये हम उसका नकली कर सकते हैं, वो भक्त जो भी कर रहे हैं। अगर कोई जपा में आधा घंटा होने के बाद अपने कमरे में चला जाता है थोड़ा सोने के लिए, अगर वो सीनियर डिवोटी है, तो बाकी सब लोग देखेंगे प्रभु जी चले गए, तो खुद भी उठ जाएंगे, वो भी अपने अपने कमरे में जाकर सब जो है, तो जपा का टाइम सोने का टाइम हो जाएगा। ऐसे अगर जपा के टाइम अगर मैनेजमेंट मीटिंग होता है, सीनियर डिवोटी बैठकर मैनेजमेंट मीटिंग करते हैं, तो बाकी लोग सोचते हैं कि जपा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे देखो आधा घंटा जपा किया, उसके बाद बैठ के एक मीटिंग लेने लगे, प्रचार इधर जाना है, उधर जाना है, उसको पकड़ कर लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, प्रचार में इतने कुछ लोग इस्कॉन में कभी प्रचार काम में लग जाते हैं, उसके इन द फ्रेंजी ऑफ प्रीचिंग, इन द स्पिरिट ऑफ प्रीचिंग, तो नाम जब पीछे चला जाता है, आरतियां पीछे चले जाते हैं, भागवत का श्रवण पीछे चला जाता है। वो सोचते हैं ये सब ऐसे ही पढ़े, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसे वो सोचते हैं। लेकिन प्रचार प्रचार प्रचार, तो मीटिंग, इतना मीटिंग में इसको एक है भजनानंदी, ये है अनदर वन इज इंस्टीट्यूशनलिस्ट। इंस्टीट्यूशन को बढ़ाने में कुछ लोग लगे हैं, पैसा लेकर आओ, बड़ा मंदिर बांधो, बड़ा बुक वितरण करो, लाखों लोगों को जोड़ो संस्था से, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को, पॉलिटिशियंस को जोड़ो। तो इतने प्रचार में जाते हैं, उनका माला भी कभी पूरा नहीं होता उनका ठीक तरह से, कभी कुछ माला बच जाता है उनकी। तो इस तरह इसलिए बताया गया कि प्रचार करें के है, ना करें आचार। तो साधना भक्ति जो है, साधना किए बिना हमारे अंदर कृष्ण शक्ति का उदय नहीं होगा। अगर कृष्ण शक्ति नहीं है तो हमारे प्रचार में दम नहीं रहेगा। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन। देखिए दो तरीके के विकास हो सकता है हमारे संस्था का, एक है भौतिक विकास, दूसरा है आध्यात्मिक विकास। इसमें फर्क क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसने बहुत बड़ा मंदिर बांध दिया है, पैसा कलेक्शन करके बड़े बड़े लोगों को अपने पॉकेट में डालकर उनके द्वारा बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। लेकिन उसको पूछो कि भक्त कितने हैं तुम्हारे पास, एक भी नहीं उसके पास, सब चला रहा है पैसा देकर, वो सबको एम्प्लॉइज के द्वारा। वो एक बहुत बड़े स्टार होटल जैसे चल रहा है मंदिर, स्टार होटल आपने देखा है, सब एम्प्लॉइज से उधर मुझे बांध दिया बड़ा मंदिर, लेकिन सुबह भगवान के सामने आकर नाचने वाले, कीर्तन करने वाले भक्त उसके पास नहीं है। सब अभी कभी कभी वृंदावन में भी कोई धनी लोग मंदिर बांध देते हैं और एक मशीन लगा देते हैं, टिंग टोंग टोंग। आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है? मशीन लगा देते हैं सुबह, है वो ही आरती गाता है, वो मशीन गाता है, मशीन बजता है, नाचने वाले कोई नहीं है। प्रभुपाद ने बोला हमारे मंदिर ऐसे नहीं होनी चाहिए। इस्कॉन का मंदिर में भगवान के सामने कौन होनी चाहिए? भक्त लोग भगवान को गुणगान करने के लिए कीर्तन करना, नाचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक विकास भी कभी कभी चमक दमक, उसका भी चमक दमक बहुत आकर्षक है। उस आकर्षण में कुछ लोग मूर्ख हो जाते हैं, सोचते हैं कि देखो उनका कितना बड़ा मंदिर बनाया है,
अरे उन्होंने ये बड़ा मंत्री को लेकर आया है? अरे उनके पास दर्जन गाड़ी है। उनका उनका प्रोग्राम फेस्टिवल में देखो 5,000 लोग आए थे। अरे लोग आते हैं जैसे समुद्र के लहरों जैसे आते हैं, लहरें जैसे चले जाएंगे। लहरें तो आते हैं, लोग भी आएंगे। इसलिए हमें देखना चाहिए कि टिकने वाले भक्त कितने हैं, कितने लोग सोलमाला करेंगे, कितने लोग दीक्षा लेंगे, कितने लोग आप बोल सकते हो कि ये हमारे कम्युनिटी के इतने लोग हैं, हम बोल सकते हैं कौन कमिटेड लोग हैं, कौन सेवा करेगा भगवान के लिए है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते हैं आपने आचार्य कह ना करे प्रचार, प्रचार करे न कह ना करे न आचार।